नमस्कार, स्टडी 29 के एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 भूगोल के चौथा अध्याय जिसका नाम कृषि है उसके अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। यानी पाठ के इस अध्याय में जितने भी प्रश्न आए उनको हल करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कृषि क्या है? इसका उत्तर होगा फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुपालन संबंधी सभी क्रियाएं कृषि कहलाती हैं। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। दूसरा है, उन कारकों का नाम बताइए जो कृषि को प्रभावित करते हैं। यानी कृषि को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम बताना है। तो कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। ये तीन कृषि को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अगला है, स्थानांतरित कृषि क्या है? इससे कृषि की क्या हानियां हैं? स्थानांतरित कृषि में वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसके बाद राख को मृदा में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। भूमि की उर्वरता की समाप्ति के बाद यह भूमि छोड़ दी जाती है और किसान नए भूखंड पर चला जाता है। इसे कर्तन और दहन कृषि भी कहा जाता है। इसकी हानियां, मृदा अपरदन होता है। यानी इस प्रकार की जब हम कृषि करते हैं तो मृदा का अपरदन होता है। इसके अलावा वनों का भी विनाश होता है, क्योंकि हम जंगल के वृक्षों को काट कर और जलाकर ही कृषि के लिए भूमि को तैयार करते हैं। इसके अलावा पर्यावरण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है, रोपण कृषि क्या है? रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है। इसमें बड़े पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। इसमें वैज्ञानिक विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें मुख्यतः चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला आदि की एकल फसल उगाई जाती है। अगला प्रश्न है, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है? इसका उत्तर होगा, सरकार द्वारा किसानों के बिखरे खेतों को चकबंदी द्वारा एक स्थान पर एकत्रित किया गया है। सरकार किसानों को उर्वरकों, कृषि उपकरणों तथा कीटनाशकों के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यानी सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण प्रदान करती है। किसानों को उच्च उपज देने वाले बीज और उर्वरक आदि उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाने में सहायता करती है। सरकार कृषि उत्पादों के भंडार तथा वितरण की सुविधा प्रदान करती है। इसके अलावा कृषि की उपज को उचित मूल्य पर खरीदने का काम भी सरकार करती है। दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। उद्यान कृषि का अर्थ है। उद्यान कृषि का अर्थ होगा फलों व सब्जियों को उगाना। दूसरा है, सुनहरा रेशा से अभिप्राय है। पटसन की जो खेती है उसको सुनहरा रेशा कहा जाता है। तीसरा है, कॉफी का मुख्य उत्पादक है। तो कॉफी का मुख्य उत्पादक ब्राजील है। तीसरा प्रश्न है, भारत में कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से होता है। इसलिए कृषि भी एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि इसमें भी हम प्राकृतिक संसाधनों का ही उत्पादन करते हैं और उसका निष्कर्षण करते हैं। दूसरा है, विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में उगाई जाती हैं। विभिन्न फसलें विभिन्न प्रदेशों में इसलिए उगाई जाती है क्योंकि विभिन्न प्रदेशों में स्थलाकृति, मृदा और जलवायु विभिन्न होती हैं, जिसके कारण विभिन्न फसलें ही पैदा होती है। यानी फसल के लिए मुख्य रूप से तीन चीजें आवश्यक होती है, वहाँ की स्थलाकृति, मृदा और जलवायु। तो जिस क्षेत्र में जैसी मृदा होगी, जैसी स्थलाकृति होगी और जैसी जलवायु होगी, वैसी ही फसल वहाँ उगाई जाएगी। चौथा प्रश्न है, अंतर स्पष्ट कीजिए। प्राथमिक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। प्राथमिक क्रियाओं में जिन क्रियाओं का संबंध प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन और निष्कर्षण से है वो प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जबकि जिन क्रियाओं का संबंध प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाओं के सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करना होता है वे तृतीयक क्रियाएं कहलाती हैं। और प्राथमिक क्रियाओं में कृषि, मत्स्य, वानिकी आदि सम्मिलित किए जाते हैं, जबकि तृतीयक क्रिया में यातायात, बैंकिंग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बीमा आदि सम्मिलित किए जाते हैं। दूसरा, निर्वाह कृषि और गहन कृषि में अंतर बताना है। तो निर्वाह कृषि में केवल किसान परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाने वाली कृषि निर्वाह कृषि है, जबकि गहन कृषि में भूमि के छोटे टुकड़े पर अधिक परिश्रम द्वारा अधिक उत्पादन प्राप्त किया जाता है। अगला है, निर्वाह कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। गहन कृषि के अंतर्गत एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जाती हैं। इसमें कृषि के परंपरागत तरीके उपयोग में
लाए जाते हैं। जो निर्वाह कृषि है उसमें कृषि के परंपरागत तरीके काम में लिए जाते हैं। बुआई से लेकर इसके उत्पादन तक जितने भी तरीके काम में लेते हैं वो परंपरागत होते हैं। लेकिन गहन कृषि इसमें प्रति इकाई पूंजी और श्रम की मात्रा अधिक होती है। इस प्रकार हमने इस वीडियो में इस पार्ट में आए सभी अभ्यास प्रश्नों को हल किया। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, और अपने सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको समय पर उपलब्ध होते रहें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।